हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम साइंस का सेकंड पार्ट स्टार्ट मतलब जो हम कल हमने लेफ्ट किया था पार्ट जो छोड़ रखा था उसे आज कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में पार्ट चैप्टर का नाम होगा फाइबर टू फैब्रिक है। तो आज कल का हमने दो प्रोसेस किए थे जिसमें हमने इसमें पढ़ा था क्या था, कपड़े कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था हमारा क्या नाम फैब्रिक क्या होता है, फाइबर क्या होता है। उसके बाद पढ़ा फाइबर कितने टाइप के होते हैं, फाइबर नेचुरल होता है, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, इसके बारे में पढ़ा था। आज के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या नाम है फाइबर टू फैब्रिक का। हमने बोला तंतु से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में हमने कल पहला पोर्शन क्या कराया था, स्पिनिंग गिनिंग, जिसमें हम बोलते हैं ओटना। इसमें हम क्या करते थे, बीजों को और रुई को अलग करने की प्रक्रिया हमारे क्या होते हैं, ओटना बोलते हैं, क्या नाम इंग्लिश बोलते हैं गिनिंग। सेकंड वर्ड हमने क्या लिखा है, स्पिनिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली आपको पता होगा, एक रुई के एक पार्ट को पकड़ के ट्विस्ट करके खींचा करते थे, तो वो आपका हो गया गिनिंग। तो ये आपका पूरा पोर्शन अभी तक हमने जो कल पोर्शन कराया था वो याद है। अब आगे की प्रोसेस चलना स्टार्ट करें। इस वाले प्रोसेस में क्या करेंगे हम आगे कुछ, अब वो आपका गिनिंग का प्रोसेस है। फाइबर फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉ ऑफ आउट ऑफ ट्विस्ट, मतलब आपका एक फाइबर में से हम क्या करेंगे, एक पार्ट को खींचते हुए निकालेंगे, ऐसे हुए ट्विस्टिंग करके निकालेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पिनिंग होगा। स्पिनिंग का ये मतलब पूरा। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि स्पिनिंग का आपके पास मशीन की मतलब कौन सा मशीन से स्पिनिंग होती है आपकी, है ना, तो आपका मशीन का नाम क्या है, यंत्र का नाम क्या है, तकली और आपका चरखा, ये दो यंत्र हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि भैया आप बताओ स्पिनिंग करने की प्रक्रिया में कौन सा मशीन मतलब कौन सा यंत्र कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो आप बोलोगे तकली और चरखा, ये दो यंत्र आपके यूज होते हैं। ठीक है। अब आपको ना तकली जो वर्ड है ये इसमें क्या होता है, तकली में हम इसमें जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं, छोटे फाइबर, उसको हम काटने की प्रक्रिया, छोटे फाइबर को काटने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं तकली बोलते हैं। अब आया वीविंग, थर्ड वाला पोर्शन आता है वीविंग मतलब समझ लो क्या होता है वीविंग, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। दो तरह के यार्न मतलब देखो हमने कल बताया यार्न किससे मिलकर बनता है, फैब्रिक से मिलकर बनता है। तो जब हमारे पास वीविंग जिसे हम हिंदी बोलते हैं बुनाई, इसमें क्या होगा, दो यार्न होंगे, दोनों यार्न को मिला के एक हम क्या बनाते हैं, पूरा एक कपड़ा बनाते हैं। जब भी हमारे पास दो यार्न को मिला के दो धागों को मिला के जब हम एक कपड़ा बनाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। अब आपको पता होगा जब आपका कपड़ा होता है आपकी एक लाइन होगी, अगर जो लाइन सीधी होती है हम उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल खड़ा बोलते हैं, और जो लाइन आपकी रेडी अगर ऐसे लाइन होती है हम उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। दोनों लाइन को मिला के हमारा एक बनता है, एक कपड़ा बनता है, जैसे लाइन होती है यहाँ पर मिला के कपड़ा बन जाता है। तो ये पूरा कपड़ा बनाने के लिए तैयार, पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीविंग। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वीविंग का यंत्र कौन सा आता है, तो वीविंग का यंत्र आपका लूम होता है। लूम बेसिकली क्या है, लूम एक डिवाइस है, लूम एक मशीन है जो क्या करता है, एक पार्ट को जो मैंने बताया ये वर्टिकल पार्ट है इसको खड़ा करके रखता है। जब वर्टिकल पार्ट को खड़ा करने का मतलब क्या है, वर्टिकल को जब खड़ा करके रखेगा तो एक यंत्र क्या होगा, एक पार्ट को यार्न को खड़ा करके रखेगा और दूसरा वाला पार्ट क्या हॉरिजॉन्टल वाले को सीने का काम करेगा। तो इसके इन दोनों प्रोसेस को यूज करके हम इन दोनों को प्रोसेस को बोलते हैं लूम। तो देखो लिखा लूम इज अ डिवाइस दैट होल्ड रैप, उसे होल्ड करके मतलब पकड़ना खड़ा करके रखता है रैप। वर्टिकल को यहाँ बोलते हैं रैप। अब देखो उसे होल्ड करके रैप करके रखता है सो दैट लेफ्ट वेफ्ट कैन वूवन थ्रू दैट, ताकि उनको सिला जा सके। तो बेसिकली क्षैतिज है तो ये आपको याद होना चाहिए, वेफ्ट हम बोलते हैं क्षैतिज जो लाइन, जो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं क्षैतिज बोलते हैं, वेफ्ट भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना एक आपका इस वाले लूम क्या करेगा, एक आपके यार्न को पकड़ के रखेगा और दूसरे वाले यार्न को सिलने का काम करेगा, हम उसे क्या बोलते हैं, लूम बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन, अब नीटिंग और वीविंग में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का मतलब भी बुनाई होता है, इसका मतलब भी बुनाई होता है, दोनों में फर्क क्या है। इसमें आपके पास दो कपड़े थे, इस चीज में आपके पास दो कपड़े थे, और यहाँ पे आपका नीटिंग में मतलब प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ यार्न टू मेक अ फैब्रिक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो यार्न थे, यहाँ पे टू यार्न थे, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही यार्न है, आ यार्न टू मेक अ फैब्रिक। आपने देखा होगा आपके पास जो आपकी मम्मी घर पे मम्मी स्वेटर बुनती है उसमें आपके ये यार्न यूज किया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऊन के गोले से हम पूरा आपकी मम्मी स्वेटर तक बना दिया करती हुई, तो वहाँ पे हमारे सिर्फ एक ही यार्न की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एक यार्न की जरूरत क्योंकि आपकी मम्मी स्वेटर जो भी आपके घर के सामान वो बन जाता है। अब इसमें आपके एक ही प्रॉब्लम है, इस यार्न में क्या होगा, अगर उसी आपको उस यार्न मतलब उस ऊन का एक हिस्सा आपको स्वेटर का एक हिस्सा मिल जाए, आपको स्वेटर का एक हिस्सा मिलकर आप उसे पहले खींच दिया करेंगे, तो आपका क्या होगा, जब उसे खींचेंगे आप जब उसे खींचेंगे तो आपके क्या निकले, पूरा का पूरा कपड़ा निकल जाएगा। तो इस वाले प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हमारा पूरा का पूरा कपड़ा बेकार भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ एक ही यार्न होगा नीटिंग के अंदर, और फिर वीविंग के अंदर दो यार्न होगा। इसका कुछ एग्जाम्पल है वूलन क्लॉथ, टेबल क्लॉथ और सॉफ्ट। तो जरा
तो जुराबे होंगे, ठीक है। अब आगे हम आगे वीडियो में हम इसके मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, वीविंग और नीटिंग में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोनों के बीच में अंतर, अब देखो बैठ जाओ, अब दोनों के बीच में अंतर निकालने का मैं अब थोड़ा बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इधर भी बुनाई है, इधर भी बुनाई है। नीटिंग और वीविंग में कोई तो अंतर होगा, ताकि दोनों के बीच में हम अंतर कर सके। मैंने पहले बताया था दोनों के बीच में अंतर करने का तरीका क्या है। सबसे पहला देखो, मैंने आपको बताया था नीटिंग में हमारे पास कितने यान होते हैं? नीटिंग में हमारा एक यान होता है, नीटिंग में एक यान होता है। और वीविंग में मतलब बुनाई में कितने यान होते हैं? हमारे पास 2 यान होते हैं। तैयार है ना? जब नीटिंग में एक यान है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वन टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज। इसमें एक प्रकार के धागे का यूज किया जाता है बनाने में। नीटिंग में किस प्रकार का यूज है? इसमें एक प्रकार के धागे का यूज किया बनाने में किया जाता है। और वीविंग में क्या किया जाता है? इसमें 2 प्रकार के धागे का यूज किया जाता है बनाने में। तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ थ्रेड आर यूज, तो 2 तरह के धागे। वीविंग में सॉरी नीटिंग में एक तरह के धागे का यूज किया जाता है बनाने में, और वीविंग में 2 तरह के धागे का यूज किया जाता है बनाने में। अब इसमें क्या स्ट्रेची होता है, स्ट्रेची मतलब है लचीला होता है, लचीला होता है। अब लचीला होने का मतलब क्या है? लचीला होने का मतलब क्या है कि अब देखिए इसमें लचीला होने का मतलब क्या है। यहाँ पे ये लचीला इसलिए इससे बोलते हैं नीटिंग क्या है? स्ट्रेची। स्ट्रेची मतलब लचीला। तो नीटिंग हमारे लिए क्या हो गया? स्ट्रेची। मैंने बताया अकेले कपड़े का आपका जो स्वेटर होता है बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है। आराम से जब ऊपर नीचे हम आराम से उसको तान देते हैं, बैठा देते हैं, बहुत ज़्यादा लचीला होता है। आपका जो घर में मम्मी जो स्वेटर सिलती होगी तो उसमें क्या होता है, आपका जो स्वेटर होता है बहुत ज़्यादा लचीला। आप खींचते हो सब हो से जाता है वापस अपने औकात में। कितना भी खींचोगे फिर छोड़ोगे अपने वापस आ जाएगा अपने औकात पे। मगर आप वही आपके घर जो सिलाई कपड़े होंगे आपके जो मार्केट से लेकर उसे आप खींचोगे थोड़ा टाइम में वो फट जाएगा, या आप थक जाओगे थोड़े समय या कपड़ा फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया स्ट्रेची होता है, लचीला होता है। ये क्या हो गया? वीविंग क्या हो गया? नॉन स्ट्रेची मतलब लचीला नहीं होता है। तो मतलब ये लचीला नहीं होता मतलब आपकी शर्ट हो गया, पैंट हो गई आपकी जो आपके सिलाई मार्केट से लेके आते हो, तो ये आपके लिए क्या हो गया? क्या नाम है? नॉन स्ट्रेची मतलब लचीला नहीं होता। इसके बाद थिकर एंड हैवियर। थिकर मतलब होता है मोटा, ये मोटा और भारी होता है। तो ये कपड़ा नीटिंग क्या होता है? इससे जो कपड़ा बनता है मोटा होता है, भारी। जैसे आपका स्वेटर, दूसरे आपकी मम्मी एक स्वेटर बना देती है वो उसे आप ऊपर से पहनते तो कितने मोटे हो जाते हैं शरीर आपका ऊपर से, मतलब कपड़ा उसके ऊपर से आप शर्ट नहीं पहन पाओगे। जब स्वेटर अगर तो मम्मी बुन देगी उसके ऊपर से आप शर्ट नहीं पहन पाओगे। आप शर्ट को पहन के उसके ऊपर स्वेटर पहनोगे और स्वेटर पहन के उसके ऊपर शर्ट नहीं पहन पाओगे, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा होता है। हैवी तो उतना होता नहीं पर थोड़ा मोड़ा भारी रहता है, क्योंकि कपड़े खासकर जो मोटे धागे बढ़िया उनसे बने होते हैं वो धागे थोड़ा मोटे होते हैं, हैवी होते हैं। और ये थीना होता है, लाइट होता है। वीविंग से जो कपड़ा बनाता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा पतला होता है और हल्का होता है। तो आप जो मार्केट जो शर्ट पैंट खरीद के लाते होगे वो बहुत ज़्यादा हल्का भी होता है और पतला होता है, साल 2 साल में फट जाता है वैसे भी कपड़े। इसके बाद है इंटरलूड, है ना। इसमें धागों के बीच मतलब यहाँ पे धागों के बीच में गैप होता है। आप देखो आपकी जब मम्मी घर पे स्वेटर बनाते होंगे तो उसके बीच में आप देखो बीच में गैप बना रहता है जो आपको दिखाई देता है, जितना चौड़ा होगा उसके बीच में गैप दिखाई देगा। बट आगे जो मार्केट से जो कपड़ा लेके आओगे उसके अंदर क्या होगा? इंटरलैक। इसके अंदर बीच में कोई गैप नहीं होता। इंटरलैक मतलब इसके बीच में कोई गैप नहीं होता है। एग्जाम्पल दोनों टी शर्ट हो गया, स्वेटर हो गया। अब इसका वीविंग का एग्जाम्पल क्या होगा? शर्ट हो गया, डेनिम हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, डेनिम पैंट होती है। तो अब यार देखिए, तो यहाँ तक का आपका प्रोसेस क्या हो गया? नीटिंग और वीविंग में क्या होता है? ये मेरे लिए इसमें एक तरह का धागा यूज किया जाता है, इसमें 2 तरह के धागे का यूज किया जाता है। ये स्ट्रेची होता है, ये नॉन स्ट्रेची मतलब लचीला होता है, ये लचीला नहीं होता। ये मोटा और भारी होता है, ये पतला और हल्का होता है। ये एक इसके बीच में गैप होता है कपड़ों धागों के बीच में, इसके धागों के बीच में गैप नहीं होता। इसके एग्जाम्पल के तौर पर टी शर्ट हो गया, स्वेटर हो गया। इसके एग्जाम्पल के तौर पर शर्ट हो गया, डेनिम हो गया, ठीक है। तो अब आ गया क्लॉथ मटेरियल, वस्त्र सामग्री। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कपड़ा बनाने में सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है कपड़े के अंदर, वस्त्र बनाने में मतलब जो क्लॉथिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है? तो आपका कॉटन, सबसे ज़्यादा कॉटन। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट, सबसे ज़्यादा जो मात्रा में उगाया जाना चाहिए कॉटन, क्योंकि कॉटन के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो कॉटन सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। उसके बाद आता है अगर पूछा दूसरे नंबर पर क्या होगा है तो पर्सन। अगर आपसे पूछ जाए एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 एग्जाम्पल लेके पूछ जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी क्या चीज़ उगाई जाती है, कॉटन उगाया जाता है या जूट उगाया जाता है? तो सबसे पहले आपका आंसर में क्या आएगा? कॉटन। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉटन उगाया जाती है, उसके बाद जूट उगाया जाता है। अब जूट का यूज़ कहाँ का है? जूट का यूज हम क्या करते हैं? जूट बैग। आपका देखा होगा जूट बैग, गवर्नमेंट ने थैली बैग कर रखी है, हम जूट बैग का यूज़ करते हैं। सारी आपकी जो साड़ियाँ बनती हैं उसके अंदर यूज होते हैं। शीख मतलब जो बोरियाँ होती हैं उसके अंदर भी हम इसका जूट का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूछ दिया जाए, अगर पूरा ओवरऑल हम देखा जाए कि पूरा का पूरा प्रोसेस में हमने क्या देखा, तो हमने देखा कॉटन रोल कपास के गोलक में से हम अगर उसके अंदर सब गिनिंग प्रोसेस करेंगे, ओटना करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? फाइबर निकलेगा।
गिनिंग हम क्या करते हैं, बेसिकली सीड्स बीजों को और रुई को अलग करते हैं, तो हमारा पूरा प्रोसेस क्या निकला, फाइबर तंतु निकला। फिर फाइबर को भी हमने स्पिनिंग किया, कटाई की, उसकी कटाई की मतलब उसमें से खींच के हमने एक ट्विस्टिंग करके हम निकाला, हमने क्या निकला उसके अंदर यान। यान बेसिकली हमारे याद रखना, यान में हमारे क्या हुआ, यान से मिलकर हमारा एक धागा, उनके धागे से हमने क्या बनाया, फैब्रिक, कपड़ा बनाया। कपड़ा बनाने में हमने कौन सा प्रोसेस यूज किया, नीटिंग और वीविंग। नीटिंग और वीविंग में क्या होता है, नीटिंग और वीविंग आपका पूरा प्रोसेस ये। तो ये ओवरऑल आपका एक पूरा चैप्टर जो आपके यहाँ खत्म होता हुआ, तो अभी के लिए सिर्फ इतना।